मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रतिरोध का कलर कोडिंग निकालना बताएंगे। आईटीआई के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कलर कोडिंग निकालने के लिए 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है, इसका ध्यान रखेंगे। और मेरा आईटीआई जो चैनल है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन विजय, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और आज का जो मोटिवेशन है कि कर खुद ही को इतना बुलंद कि खुदा बंदे से भी पूछे तेरी रजा क्या है। आप इतना अच्छा जॉब पा लीजिए, इतना अच्छा अपना गवर्नमेंट एग्जाम, प्राइवेट एग्जाम कर कोई अच्छे कंपटीशन निकाल लीजिए, ताकि आप लोग अपने माता पिता के आंसू को पोंछ सके और उनके सपनों को एक नई ऊंचाई दे सके। और मैं चल रहा पढ़ाने, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको मोटिवेशन, से आपको पढ़ाई मिलती रहेगी। कौन से एग्जाम के रिलेटेड फॉर्म आ रहे हैं सरकारी, वो सब आपको पता लग जाएगा। थैंक यू। अब मैं चल रहा हूं आपको पढ़ाने प्रतिरोधों का कलर। प्रतिरोधों के कलर होंगे। प्रतिरोध में प्रतिरोध की इंग्लिश क्या होती है? प्रतिरोध को पहले बेसिक रूप से समझा दे रहा हूं। प्रतिरोध की जो इंग्लिश होती है बाबू, रेजिस्टर। क्या होता है? रेजिस्टर। और इसका जो परिभाषा है, ध्यान से सुनिए। प्रतिरोध कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे 2-3 सवाल हम बताते हैं। ये प्रतिरोध का क्या है? एग्जाम में आ जाएगा। ये प्रतिरोध का क्या है? सिंबल है। सिंबल को हिंदी में चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्ह। ठीक है। प्रतिरोध का काम क्या है? इसको अंग्रेजी अक्षर आर से सूचित करते हैं और इसका काम होता है करंट के प्रवाह को रोकना। करंट के प्रवाह को, यानी धारा के प्रवाह को रोकना। और ध्यान से बात समझिए। धारा के प्रवाह को आपने रोक दिया। अब धारा के प्रवाह को रोकने के बाद पूछा जाता है कि इसका मात्रा क्या होगा। क्या पूछा जाता है? मात्रा। तो बहुत ध्यान से सुनिए। इसका जो मात्रा होता है वो होता है ओम, और ओम को ऐसे सूचित किया जाता है। ओके। और रजिस्टर से एक मिलता जुलता शब्द है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आपका गुण है। जैसे आप, मैं बोल दूं सोनू, तो सोनू आपका नाम है, लेकिन आपका गुण क्या है कि आप पढ़ने में अच्छे हो, आप खाने में अच्छे हो, आप किसी एक या 2 या 4 एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अच्छे हो, तो वो आपका गुण है। तो यदि ऐसे कुछ विषय के रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को रजिस्टर बताते हैं। रजिस्टर का मतलब समझिए, या धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकने का, अवरोध का काम करता है। धारा के प्रवाह को रोकना मतलब अवरोध उत्पन्न करना। और एक आपका चाय छन्नी से चाय खाते हैं ना, अवरोध क्या उत्पन्न किया? चाय तो छन्नी, करंट तो नीचे गया, करंट तो इस पास गया, लेकिन वो चायपत्ती के छन्नी वाला काम करता है। चायपत्ती को वो छन्नी क्या कर लेता है? छानता है, मतलब सप्लाई को रोक कर कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। तो एक बार सप्लाई जाएगी तो उधर का सर्किट क्या होगा? बंद हो जाएगा, अर्थात जल जाएगा। ओके। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर धारा के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। दूसरी बात, इसका सिंबल बाबू पूछते हैं, ये सिंबल है, इसको अंग्रेजी अक्षर आर से सूचित करते हैं। और इसका जो मात्रक है बाबू वो ओम होता है। और करंट जो प्रवाहित हो रही है, इस करंट का मात्रक आप लोगों ने 1000 बार पढ़े। इस करंट का मात्रक एम्पियर होता है। करंट का रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस की हिंदी होती है प्रतिरोधकता, और इसका हिंदी होता है प्रतिरोधक। तो रजिस्टर का वह गुण है, रेजिस्टेंस का वह गुण है जो यह बताता है कि यह धारा के प्रवाह को क्या करेगा? रोकेगा। रामू एक ऐसा अच्छा लड़का है जो किताब को पढ़ेगा। तो पढ़ना उस रामू की क्या है? गुण है कि वो पढ़ने में अच्छा है, वो खेलने में अच्छा है। उसी तरह से रेजिस्टेंस एक प्रकार का गुण है जो रेजिस्टेंस को बताता है कि धारा के प्रवाह को रोकेगा ही, अर्थात इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है ना मैटर? अब देखिए,
आप लोगों का जो एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था आप लोगों को कलर कोडिंग में निकाले थे और कलर कोड ये इसमें से ही सवाल आ जाते हैं। प्रतिरोध का ड्राइंग में सिंपल मीटर का ऐसे बना देंगे, पूछ देगा इसको बेसिक रूप से आईटीआई के थ्योरी पूछ देता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और इससे थोड़ा सा एक और चीज सिखा दे रहा हूं, प्रतिरोध तो धारा के प्रवाह को रोकता है, लेकिन कोई एक ऐसी भी चीज है जो धारा के प्रवाह को बहने देता है, उसको बोलते हैं चालक। एल्युमिनियम का तार है, कॉपर का तार है, तो धारा का प्रवाह क्या होगा, वह ये रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है। तो इसका मतलब ओम हो गया OHM, इसका मतलब हो जाएगा NHO महो, इसको बोलते हैं चालक, अंग्रेजी में कंडक्टर महो। महो का दो या एक होता है साहिल, साहिल इसका क्या होगा, अब कलर कोडिंग निकालिए, ठीक है। इसको अब आपको सबसे पहले कलर कोडिंग निकालने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, जो जिसे उसमें याद रखनी पड़ेगी कि कलर कोडिंग निकालते कैसे हैं। कलर कोडिंग में आप ध्यान रखेंगे कलर कोडिंग निकालते समय कि कलर कोडिंग कलर कलर कोडिंग कैसे, कलर कोडिंग निकालते समय ध्यान रखेंगे कि कितना उसमें बैंड होगा। यदि 9-10 कलर हो रहे हैं तो हर कलर की अलग-अलग कोडिंग क्या है, हर कलर की अलग-अलग कोडिंग क्या है, ध्यान रखिए। जैसे अब कोडिंग पहले आपको याद करवा देना, समझा देना। 0 से 9 तक अक्षर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान रखिएगा इसमें कोडिंग आती है और यहाँ पे कोडिंग में लिखते रहो शॉर्ट में। कोडिंग होती है बीबी राय, राय बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई। अब वो बी यहां पर हम लिख देंगे, इस बी से कोई कलर होगा, याद याद दीजिए, पहले समझिए बाद में लिखते रहिएगा चैनल से। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, ब्राउन ब्लैक, पहला ब्लैक हो जाएगा, जो 1 पर आ रहा है वो भी बी से है, बी एक हो गया, बी दैट्स फॉर ब्राउन, ब्राउन का पूरा ब्लैक ब्राउन। तीसरा है रेड, वो 2 नंबर का 0 से स्टार्ट कर रहा है, रेड ब्लैक ब्राउन रेड। O for orange, orange और white for white नंबर green, ग्रीन। और आगे आगे ब्लू, आगे और आगे ओके हो गया। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और व्हाइट। आगे बढ़िए, आगे आगे इसको हो गया। अब बता रहे कि कलर कैसे दिया गया, इसमें किसी पर सिखा देता
आपको इजी वे में बन जाएगा आपको ये समझ। जैसे मैंने एक कलर लिया 1 2 3 4, मतलब कि ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध में मैक्सिमम 5 से 6 बैंड हो सकते हैं, 4 भी होता है बैंड, 5 भी होता है, 6 भी होता है, ध्यान रखिए। मान लो कि ये हमने सपोज एक आर दे दिया, आर कलर दे दिया, ओ कलर दे दिया, वाई दे दिया और लास्ट कलर लिख दिया आपका गोल्ड। गोल्ड है। ये कैसे सॉल्व होगा? तो पहला कलर देखिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला इसमें 4 ही है, इसमें 4 है तो 2 अंकों का जुड़ाना है। तीसरे के लिए पूरे 10 के पावर कितना चढ़ाएंगे और चौथे के लिए प्लस माइनस कितना परसेंट होगा। तो 4 बैंड पर ध्यान दीजिए, कितना बैंड है? 4 पर सीख लीजिए, 3 पर सीख लीजिए, 5 पर सीख लीजिए, 6 पर। एक एक प्रश्न लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 4 में कितने का जोड़ा लगाएंगे अंकों का? 2 का जोड़ा लगेगा। 5 होते तो 3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। आर और ऑरेंज, रेड और ऑरेंज, रेड देख लीजिए और ऑरेंज देख लीजिए। तो 2 और 3 23। ये सवाल आ गया क्वेश्चन का। इस सवाल को कैसे पूछ सकता है एग्जाम में? पूछेगा कि कोई एक प्रतिरोध है जिसका पहला बैंड लाल, दूसरा बैंड ऑरेंज, तीसरा बैंड पीला और चौथा बैंड सोने सोने का कलर का हो, तो इसका प्रतिरोध का कलर कोडिंग का मान निकालना है। ऐसे रहेगा, इस तरह अच्छी तरह दे देगा, ये एरो मार मार के देगा। तेज कर लिया। तीसरे रंग के लिए पूरे 10 के पावर उतार कहेंगे। तीसरे कलर के लिए उसको कहते हैं पूरे 10 को मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद 10, मल्टीप्लाई विद 10, 10 बटे इसका येलो का क्या है? तो 10 के पावर प्लस माइनस। अब गोल्ड है तो प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड है तो प्लस माइनस, सिल्वर है तो और कौन सा? नो कलर, नो कलर है। और एक कलर जैसे आपका ये आ जाए 1 2 3 4, क्लियर है ना? 1 2 3 4, एक के लिए क्या 2 3 और 4, समझ आया ना कलर? एक के लिए क्या है? ब्राउन, ब्राउन रहेगा। 2 के लिए रेड, 3 के लिए ऑरेंज और 4 के लिए 1 2 3 4 या 5 के लिए 10 के लिए, इसमें 11 6 7 8 नहीं होता, 11 12 13 नहीं होता। ठीक है, तो प्लस माइनस। अब 23 पर कितना जीरो बैठ जाएगा? 4। 23 पर कितना जीरो बैठ जाएगा? 4। तो 23 पर जब 4 जीरो बैठेगा उसका 5% निकालेंगे। 23 पर 4 जीरो का मतलब कितना हुआ? 23 पर 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक लाख, इतने का 5%, 5/100। अब वैसे उत्तर यही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा इसको सॉल्व करके उत्तर निकाला है, इतना निकाल करके 5% निकाल लो, इतने रुपए का 5% निकल जाएगा। और जो 5% आएगा इतना रुपया में 5% जोड़ देना और 5% हटा देना, प्लस कम से कम रुपया जोड़ोगे उतना रुपया। जैसे 100 रुपया होगा, 100 रुपया आता, 100 रुपये का तो 100 रुपया होगा और इसका 10% होता, तो 100 का 10% 10 होता, तो जोड़ते तो 110 हो जाएगा, घटाओ करोगे तो 90, यानी इसका मान 90 से लेकर के 100। ठीक है, तो कल जो आपको प्रश्न है वो 5 बैंड पर 6 बैंड पर कल लेक्चर में मैं बताऊंगा। एक बार और इसको रिकैप रिवाइज कर रहा हूं, कल इसी कैटेगरी का सेकंड पार्ट बना दूंगा ताकि आपका बेसिक हो जाए। सबसे पहले मैंने प्रतिरोध के बारे में बताया था। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जो धारा के प्रवाह को रोकने का कार्य करती है। इसका जो मात्रक होता है वह मात्रक इसका ओम होता है, इसको अंग्रेजी अक्षर आर से सूचित करते हैं और कुछ इस प्रकार का इसका सिंबल होता है।
ओके, इसमें एक वर्ड आया है बाबू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस गुण है किसका? रजिस्टर का, जो यह बताने का काम करता है कि मैं धारा के प्रवाह को रोकूंगा, मैं धारा के प्रवाह को वो एक तरह का रेजिस्टेंस गुण है। अब आगे मेरा जो आगे पॉइंट था वो था कि प्रतिरोध का आप कलर कोडिंग कैसे निकालेंगे। तो प्रतिरोध का कलर कोडिंग निकालने से पहले 0 से लेकर के आपको 9 तक के पॉइंट याद होने चाहिए, पूरे 10 कलर याद होने चाहिए कि कौन सा कलर किस नंबर पर आता है। कंफ्यूजन इसमें गलती लड़के कहां पर करते हैं, दोनों भी पर गलती कर लेंगे कि पहले ब्लैक होगा कि पहले ब्राउन, तो ब्लैक ब्राउन यहां और गलती कर लेते हैं आपका जी पर। जी दो है, एक ग्रीन वाला जी है और एक ग्रे वाला जी है। तो ग्रे को ग्रीन लिखते हैं, इतना समझ लीजिए जी आर ई इसमें भी है और जी आर इसमें भी है। पहले एक और ई आएगा कि वाई आएगा? ई आएगा, तो पहले आ गया पास में, बाद में आ गया, इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। और दिक्कत कहां होती है? बी पर। बी में से एल कर नहीं, वो तो ठीक है, ब्लैक ब्राउन वो तो काला भूरा रहेगा, तो पहले काला तब थोड़ा सा भूरा और तब आपका ब्लू। ब्लू तो याद रहेगा, लेकिन ब्लैक ब्राउन यहाँ पर ये दो दिक्कतें आती हैं। इस तरह से आप 0 से 9 तक याद कर लीजिए, उसके बाद से जैसे जैसे कलर कोडिंग है उसको आप क्लियर कर लेंगे। गोल्ड ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 5% 10% 20% 1 2 3 4 इसको बोलते हैं टोलरेंस। क्या बोलते हैं? टोलरेंस। क्या है टोलरेंस? कल इसमें आगे का बचा हुआ पॉइंट कल बताएंगे ताकि क्लियर हो जाए। थैंक यू। मेरे चैनल आईटीआई इलेक्ट्रिशियन उदय सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो पॉइंट समझ में ना आए उसको जरूर कमेंट करें ताकि मैं उसको समझा सकूं, अगली वीडियो में उसको और रिवाइज कर सकूं। आपको शुभकामनाएं देते हुए अपने माँ बाप का, अपने पिताजी का, अपने गांव का नाम ऊंचा करें, अच्छे से पढ़ाई करें और माँ बाप के सपनों को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।